वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नवंबर 2021 माह के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को देखेंगे। आप लोगों के डिमांड पे इस सीरीज को स्टार्ट किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस चैनल के माध्यम से जो करंट अफेयर्स का वीडियो आता है ये डेली बेसिस पे आता है, जिसमें मैं आपको बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सारे करंट अफेयर्स बताता हूँ। लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर इसका स्पेशल वीडियो लाइए मंथली वाइज, तो उसी को ध्यान में रखते हुए नवंबर 2021 का करंट अफेयर्स का वीडियो लाया गया है। इसमें हमने बिहार करंट अफेयर्स के जो नवंबर माह के करंट अफेयर्स हैं उसको यहाँ पर सम्मिलित किया। यहाँ पर मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन का संग्रह आपको देखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ पर एक एक करके सभी प्रश्न को देखेंगे जो कि नवंबर 2021 से संबंधित होंगे। और एक्चुअली यहाँ पर यह ध्यान रखेगा कि आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। एक बार आपको पुनः बता दूं कि इस वीडियो में आपको सारे के सारे प्रश्न वन लाइनर फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। आज का यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार यात्रियों की सेवाओं के अनुसार बिहार का कौन सा एयरपोर्ट देश का नंबर 1 एयरपोर्ट बना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दरभंगा एयरपोर्ट। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जन्म दर अन्य राज्यों से ज्यादा था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बिहार राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में जन्म दर ज्यादा था। हमारा नेक्स्ट है बिहार के किस जिले के स्कूली छात्रों द्वारा बनाए गए एयर वाटर जनरेटर प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने पेटेंट कराया है। इसका राइट आंसर होगा गया स्कूल के छात्रों द्वारा बनाए गए एयर वाटर जनरेटर प्रोजेक्ट को अभी हाल ही में भारत सरकार ने पेटेंट कराया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रेलवे देश की पहली 3 एसी इकोनॉमिक कोच वाली स्पेशल ट्रेन जिनका नाम है गति शक्ति एक्सप्रेस, तो इस एक्सप्रेस को कहां से कहां तक चलाकर इसकी शुरुआत की है। इसका राइट आंसर होगा आनंद विहार से पटना। हमारा अगला होगा पांचवा प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में 13 वर्षीय धीरज कुमार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं। इसका राइट आंसर होगा बिहार की पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं और ये पश्चिमी चंपारण के बेतिया के हैं। हमारा अगला होगा यहाँ पे छठा प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में नवादा जिले के किस अभिनेता को महाराष्ट्र में महात्मा गांधी हित गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसका सही उत्तर होगा राहुल वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में बिहार के किस टाइगर रिजर्व में अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई है। इसका राइट आंसर होगा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो कि बिहार की पश्चिमी चंपारण जिले में है। हमारा अगला होगा आठवां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में बिहार के किस जिले को उसकी 50वीं वर्षगांठ पर प्रतीक चिन्ह दिए जाने का घोषणा किया गया है। इसका राइट आंसर होगा भोजपुर जिले को। यहां पर ध्यान रखें अभी हाल ही में भोजपुर जिला का 10 नवंबर 2021 को 50वीं वर्षगांठ मनाया गया है। हमारा अगला होगा नवा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में औरंगाबाद जिला मुख्यालय स्थित IMA हॉल में पद्म साहित्य गीता द्रुत विलंबित एवं गद्य साहित्य कहानी अपनी अपनी का लोकार्पण हुआ है। इसके लेखक कौन है। इसका राइट आंसर होगा धनंजय जयपुरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में NTPC बाढ़ स्टेज 1 की पहली यूनिट ने 72 घंटे का ट्रायल रन ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसमें बिहार को कितना मेगावाट बिजली मिलेगी। तो इससे बिहार को 342 मेगावाट बिजली मिलेगी। हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बेगूसराय के कौन सेना के एक जवान ने बिगुल बजाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हुए गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा शंभू कुमार। हमारा अगला है 12वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार के किस जिले के लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार जम्मू ब्लास्ट में शहीद हुए हैं। इसका राइट आंसर है बेगूसराय जिले के रहने वाले थे लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार जो कि जम्मू ब्लास्ट में भी हाल ही में शहीद हुए हैं। हमारा अगला होगा 13वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार का शिक्षा का सर्वोच्च सम्मान मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। राइट आंसर होगा डॉक्टर शंकर नाथ झा। अगला होगा यहाँ पर 14वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार की किस बेटी का चयन इंडिया ए महिला क्रिकेट टीम चैलेंज ट्रॉफी में भाग लेने के लिए हुआ है। इनका नाम है प्रगति सिंह और ये बिहार की वैशाली जिले की रहने वाली है। अगला प्रश्न हाल ही में किस जिला के तर्ज पर पूर्णिया में बनी खादी मॉल का शिलान्यास राज्य उद्योग मंत्री द्वारा किया गया। इसका सही उत्तर होगा पटना जिला के तर्ज पर बिहार के पूर्णिया जिले में खादी मॉल का शिलान्यास अभी हाल ही में बिहार राज्य के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के द्वारा किया गया। हमारा अगला होगा 16वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में बिहार के किस जिले में प्लास्टिक कचरा से पेट्रोल डीजल बनाने वाली देश की पहली इकाई का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में किया गया और मुजफ्फरपुर जिले में अभी हाल ही में बिहार का पहला मेगा फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हमारा अगला है 17वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किए गए ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के अनुसार बिहार का कितना जिला तंबाकू मुक्त हो चुका है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बिहार का 19 जिला इस रिपोर्ट के अनुसार तंबाकू मुक्त हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे होगा कि हाल ही में कौन से विश्वविद्यालय के 3 छात्रों को चांसलर अवार्ड के लिए चयनित किया गया है।
इसका सही उत्तर होगा बिहार के तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के 3 छात्रों को चांसलर अवार्ड 2021 के लिए चयनित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे होगा कि हाल ही में न्यूयॉर्क स्थित संगठन ग्लोबल पीस चेन की ओर से आयोजित ग्लोबल पीस समिट में मुंगेर के जमालपुर की किस बेटी ने प्रथम स्थान प्राप्त कर देश और राज्य का नाम रोशन किया है? इनका नाम है अनुश्री। आपको ध्यान रखना, यह बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर की रहने वाली है। अब यहाँ पे हमारा अगला है 20वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार में हुए कैबिनेट बैठक में कितने एथेनॉल की उत्पादन इकाइयों का खुलना तय हो गया है? इसका सही उत्तर होगा 17 इकाइयों का, या फिर कह सकते हैं 17 उत्पादन इकाइयों का खुलना तय हो गया है। एक प्रश्न यहां से बनता है कि एथेनॉल नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपको ध्यान रखना है, एथेनॉल नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा यहाँ पर 21वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय कला उत्सव में शामिल होने के लिए राज्य से यानी कि बिहार से कितने बच्चों का चयन किया गया है? इसका सही उत्तर होगा बिहार से 18 बच्चों का चयन किया गया और ये राष्ट्रीय कला उत्सव का आयोजन जो होगा ये 1 से लेकर के 12 जनवरी 2022 को होगा। ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 22वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने स्टेट ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया है? सही उत्तर होगा बिहार सरकार ने स्टेट ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 23वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 87 मंदिरों व तीर्थ स्थलों से सीधे वर्चुअल संवाद करेंगे और इनमें से बिहार के कौन से मंदिर शामिल हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सुंदर धाम मंदिर और अशोक धाम मंदिर इसमें शामिल है। आपको ध्यान रखना, बीपीएससी के दृष्टिकोण से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शन नंबर ई के तहत आपको फंसाया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 24वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में राज्य के किस जिला को नीति आयोग ने 4 करोड़ रुपए की सौगात दी है? इसका सही उत्तर होगा पूर्णिया जिला को भी हाल ही में नीति आयोग की तरफ से 4 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। और ध्यान रखिएगा, पूर्णिया जिला की यहाँ पर बात आई है तो मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण बिहार के पूर्णिया जिले में किया जा रहा है। हमारा अगला होगा 25वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने कितने प्रखंडों में सुधा डेयरी के बूथ खोलने का निर्णय लिया है? तो बिहार के 534 प्रखंडों में यह बूथ खोलने का निर्णय अभी हाल ही में नीतीश कुमार द्वारा लिया गया है। चलते हैं अगले 26वें प्रश्न पे। हमारा 26वां प्रश्न हाल ही में बिहार सरकार ने दरभंगा एम्स बनाने के लिए कितने एकड़ भूमि का आवंटन किया है? तो आपको ध्यान रखना है 200.02 एकड़ भूमि का आवंटन अभी हाल ही में बिहार सरकार ने किया है दरभंगा एम्स बनाने के लिए। लगभग कह सकते हैं 200 एकड़ इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला होगा 27वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में कैदियों से मिलने के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? इसका सही उत्तर होगा पहला राज्य बना है। ऐसी पहल करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बना है। हमारा अगला होगा 28वां प्रश्न। हाल ही में बिहार में 100 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? आपको ध्यान रखना, नवंबर 2021 में बिहार में 100 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया और एम वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। हमारा अगला होगा 29वां प्रश्न। प्रश्न के हाल ही में बिहार के किस शहर में छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया? सही उत्तर होगा राजगीर में। बिहार के राजगीर में छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। एक चीज यहाँ पर यह ध्यान रखिए, बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती है, अगर आप इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो इस वाले पीडीएफ को जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस पीडीएफ की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है, जिसमें जनवरी 2021 से नवंबर 2021 तक के सारे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स हैं। लगभग 950 प्रश्न इसमें है विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि सारे के सारे प्रश्नों का समग्र विश्लेषण किया गया है। आपको ध्यान रखना, इसमें वन लाइनर नहीं बल्कि इसमें समग्र विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो लोग इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिए गए लिंक से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पर यह ध्यान रखिए, अगर आप इस पूरे पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो आपको दोबारा कहीं से भी किसी भी प्रकार के बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 30वें प्रश्न पे। हमारा 30वां प्रश्न हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार की एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत यूपी और बिहार के कितने प्रतिशत लोगों को दिल्ली में राशन वितरित किया गया है? यह रिपोर्ट अभी हाल ही में प्रकाशित हुई थी। इसके अनुसार यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिल्ली में यूपी और बिहार के जितने लोग रहते हैं उनमें से 87% लोगों को राशन वितरित किया गया है दिल्ली में, ये ध्यान रखें। हमारा अगला होगा 31वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार के कुछ पूर्व केंद्रीय मंत्री को मरणोपरांत 2020 का पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा जॉन फर्नांडिस। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, चर्चा हुई यहाँ पर पद्म विभूषण की, तो बिहार नहीं बल्कि भारत का ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण। पहले नंबर पे आता है भारत रत्न, दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण और चौथे स्थान पर आता है पद्म श्री। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। हमारा अगला होगा 32वां प्रश्न। हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है?
इसका राइट आंसर होगा दरभंगा एयरपोर्ट की पहली वर्षगांठ बनाई गई है। दरभंगा एयरपोर्ट की जो स्थापना हुई थी, या फिर कह सकते हैं यहाँ से जो पहली उड़ान भरी थी, 8 नवंबर 2020 ईस्वी को यहाँ से पहली उड़ान भरी गई थी। इसी आधार पर 8 नवंबर 2021 को कह सकते हैं इसका पहली वर्षगांठ बनाया गया है दरभंगा एयरपोर्ट का। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 33वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में खाद्य विभाग ने बिहार के कितने जिलों के लिए राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त राशन आवंटित करने का निर्देश दिया है? ये नवंबर 2021 में निर्देश दिया गया था बिहार राज्य खाद्य विभाग के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा 4 जिलों को। और ये 4 जिले कौन कौन से हैं? तो पटना, किशनगंज, मुजफ्फरपुर और रोहतास इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला होगा 34वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस देश की टॉप कंपनियों ने राज्य में यानी कि बिहार में स्मार्ट सिटी, बुद्धिस्ट पार्क व शॉपिंग मॉल खोलने के लिए निवेश की रुचि दिखाई है? यह अभी चर्चे में था और इसका राइट आंसर होगा जापान। अब यहाँ पे हमारा अगला है 35वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में खगड़िया जिले के किस खिलाड़ी का चयन राज्य स्तरीय क्रिकेट के अंडर 25 टीम में हुआ है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विश्वजीत पिंचू गौचाला। हमारा अगला होगा 36वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार राज्य के किस जिले का 49वां वर्षगांठ मनाया गया है? इसका सही उत्तर होगा रोहतास। अभी हाल ही में 10 नवंबर 2021 को रोहतास जिले का 49वां वर्षगांठ मनाया गया है। रोहतास जिले की अगर हम बात करें तो बिहार का पहला बटरफ्लाई पार्क का निर्माण रोहतास में किया जा रहा है। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो रोहतास जिले का साक्षरता दर पुरुष और महिला दोनों श्रेणी में सर्वाधिक था। हमारा अगला होगा 37वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में राज्य सरकार द्वारा आंतरिक वित्तीय सलाहकार के कार्य में कौन सी नई भूमिका तय कर दी गई है? इसका राइट आंसर होगा प्रबंध निदेशक की भूमिका तय की गई है बिहार सरकार के द्वारा। हमारा अगला होगा 38वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 16 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर होगा पल्लवी राज। और ये पल्लवी राज बिहार की सारण जिले की रहने वाली है। हमारा अगला होगा 39वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में दरभंगा जिले में मैं और मेरी अलहर कविता पुस्तक का विमोचन हुआ है और इसकी लेखिका कौन है? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर प्रतिभा स्मृति। नेक्स्ट प्रश्न हाल ही में बिहार के किस मधुबनी पेंटिंग की कलाकार को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर होगा दुलारी देवी। हमारा अगला होगा 41वां प्रश्न। हाल ही में बिहार भाजपा संगठन के किस मंत्री को नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बोर्ड की निदेशक बनाया गया है? सही उत्तर होगा डॉक्टर पूनम शर्मा। अगला प्रश्न हाल ही में बिहार के किस जिले में पहला बटरफ्लाई पार्क बनने जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा रोहतास। नेक्स्ट है भोजपुरी फिल्म की अभिनेत्री स्मृति सिन्हा ने किस फिल्म में राबड़ी देवी का किरदार निभाई है? इसका राइट आंसर होगा लालटेन। इस मूवी का नाम है लालटेन। इसी मूवी में स्मृति सिन्हा ने राबड़ी देवी का किरदार निभाई है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 44वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार राज्य के किस उत्पाद को जीआई टैग मिलने जा रहा है? ये सारी बातें अभी चल रही है और यहाँ पर ध्यान रखिए इसका राइट आंसर होगा बिहार का मखाना। और बिहार का मखाना का जो जीआई टैग मिलेगा ये मिथिला मखाना के नाम से मिलेगा, ये भी ध्यान रखिए। हमारा अगला होगा 45वां प्रश्न। हाल ही में किस मैथिली कलाकार व साहित्यकार को इस वर्ष का कृति नारायण मिश्र साहित्य सम्मान दिया गया? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर महेंद्र झा। अगला प्रश्न हाल ही में किस राज्य में बुजुर्गों के प्रति होने वाले अपराध में कमी आई है? इसका राइट आंसर होगा बिहार राज्य। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में प्रकाशित हुई थी जिस रिपोर्ट में कहा गया कि बुजुर्गों के प्रति जो मतलब कह सकते हैं अपराध हो रहे हैं उनमें बिहार में इस अपराध में कमी आई है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 47वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में लोक सेवाओं की ऑनलाइन सेवा और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार को कौन से अवार्ड से नवाजा गया है? इसका राइट आंसर होगा स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से भी हाल ही में बिहार को सम्मानित किया गया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे होगा कि हाल ही में जारी की गई जल जीवन मिशन की रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन योजना में बिहार देश में कितने स्थान पर है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार पूरे भारत में 7वें स्थान पर है नल जल योजना में। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 49वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्वारा ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा प्रमोद भगत। और ये वैशाली जिले के रहने वाले हैं, वैशाली के हाजीपुर के रहने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला है 50वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बक्सर जिला के किस साहित्यकार को ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राम जन्म मिश्र। आपको ध्यान रखना ये बिहार के बक्सर जिला के रहने वाले हैं जिन्हें भी हाल ही में ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। हमारा अगला होगा 51 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में पूरी दुनिया में पहचान बना चुका बिहार के मखाने का नाम जीआई टैग में किस नाम से होगा? इसका सही उत्तर होगा मिथिला मखाना के नाम से होगा। ये मतलब कह सकते हैं निर्धारित किया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे अगर हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में किस कांस्य पदक विजेता को राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा शरद कुमार को। बिहार के शरद कुमार को भी हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। हमारा अगला होगा 53 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में सासाराम के किस व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने चेतन चौहान स्मृति सम्मान से सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर होगा रवि भूषण पांडे।
अगला प्रश्न, हाल ही में हिंदी कविता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा सुधांशु फिरदौस। अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले 55वें नंबर प्रश्न पे। हमारा 55 नंबर प्रश्न है कि हाल ही के घोषणा के अनुसार दिसंबर 2021 में बिहार राज्य के किस जिले में आयुर्वेद महापर्व 2021 का आयोजन होगा? इसका सही उत्तर होगा बिहार के नालंदा जिले में इसका आयोजन होगा दिसंबर 2021 में। हमारा अगला प्रश्न होगा कि हाल ही में फ्रेंडशिप कप पिकल बॉल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब बिहार ने किस राज्य को हराकर जीता है? सही उत्तर होगा सिक्किम को हराकर बिहार ने यह पिकल बॉल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में बिहार की या फिर हाल ही में बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद किसके साथ मिलकर 12 फिल्में तैयार की है? इसका राइट आंसर होगा यूनिसेफ के साथ मिलकर ये 12 फिल्में तैयार की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक बनेगा? इसका राइट आंसर होगा पटना से कोलकाता तक बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। ये घोषणा भी हाल ही में नवंबर 2021 में बिहार सरकार के द्वारा किया गया। हमारा अगला होगा 59 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न, हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय की 21 मिनट की कौन सी फिल्म 5वीं राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए चयनित हुई है? यानी कि जो नॉमिनेशन हुआ है यहाँ पर बिहार की फिल्म को शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर होगा उम्मीद ए हॉप, जो कि कह सकते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय शबोर की संस्था द्वारा इस फिल्म का निर्माण किया गया और ये फिल्म जो है ये 21 मिनट की शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में है। हमारा अगला होगा 60 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न, हाल ही में बिहार निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आईएएस के पाठक। अगला प्रश्न, हाल ही में भागलपुर मंदार हिल से दुमका रेलखंड तक राज्य की कौन सी पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन का संचालन किया जाएगा? अभी हाल ही में यह घोषणा हुआ और इस ट्रेन का नाम है कवि गुरु एक्सप्रेस। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में जारी की गई स्वतंत्र थिंक टैंक इंडियन पुलिस फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार पुलिसिंग में देश भर में बिहार पुलिस कितने स्थान पर या फिर कितने पायदान पर है? तो बिहार पुलिस को जो रैंकिंग मिली है अंतिम पायदान पर रखा गया है। हमारा अगला होगा 63 नंबर प्रश्न, 63 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न, हाल ही में राज्य के उद्योग मंत्री ने किसके तर्ज पर दरभंगा हाट बनाने का निर्णय लिया है? तो दिल्ली हाट के तर्ज पर दरभंगा हाट बनाने का निर्णय अभी हाल ही में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के द्वारा लिया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 9 करोड़ की लागत से कौन सी योजना को पुनः जीवित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा सतघरवा जलाशय योजना। ये योजना कर सकते हैं राबड़ी देवी के शासनकाल में शुरू की गई थी। हमारा अगला होगा 65 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? यहाँ पर देखिए भिन्न भिन्न कैटेगरी में बिहार को कुछ मतलब कह सकते हैं स्थान दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो हमने ऐड किया ये 13वें स्थान पर बिहार को इस सूची में रखा गया है। जो मतलब डिटेल करंट अफेयर जो डेली बेसिस पे आप पढ़ते हैं, जो मंथली पीडीएफ आपको मिला है वहां पर आपको इसका समग्र जानकारी देखने को मिलेगा। हमारा अगला होगा यहाँ पर 66 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर उज्जवल वर्मा। हमारा अगला प्रश्न होगा यहाँ पर, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 अवार्ड में से बिहार के कौन से जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला है? ध्यान रखिए बिहार का सुपौल जिला को यहाँ पर बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला है। राइट आंसर होगा सुपौल। अगला प्रश्न हमारा होगा कि हाल ही में बिहार की अरबाज अंसारी ने युगांडा में पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है और वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? इसका राइट आंसर होगा बिहार के सहरसा के रहने वाले हैं अरबाज अंसारी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हाल ही में आई स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक वाले टॉप 48 शहरों में पटना कितने पायदान पर रहा? तो 10 लाख से अधिक आबादी की बात करें तो स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 में 48 शहरों में पटना रहा 44वें स्थान पर है। और अगला होगा यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में सरकार द्वारा क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए नई कार्य योजना बनाई जा रही है? इसका राइट आंसर होगा बिहार राज्य। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 71वें प्रश्न पे। हमारा 71वां प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के शिवहर जिले की कौन सी प्रत्याशी कम उम्र में मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बन गई है? इसका राइट आंसर होगा अनुष्का कुमारी, जो कि कह सकते हैं 21 वर्ष में मुखिया बनी है। हमारा अगला होगा 72 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न, हाल ही में जमालपुर के किस व्यक्ति को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक स्ट्रगल इन लाइफ को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मल्टी टैलेंटेड अवार्ड व बेस्ट अचीवर्स अवार्ड 2021 से नवाजा है? इसका राइट आंसर होगा घनश्याम शाह। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, इस पुस्तक का नाम है स्ट्रगल इन लाइफ। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार रेजिमेंट के किस कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा कर्नल संतोष बाबू। कर्नल संतोष बाबू 16वें बिहार रेजिमेंट से संबंधित थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस इंस्टीट्यूट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के साथ साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा होगा कि हाल ही में बिहार के आदिवासी समुदाय पर केंद्रित
फिल्म को हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया जाएगा? किस फिल्म को? इसका राइट आंसर होगा उम्मीद ए होप, जो कि कह सकते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की संस्था द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ये 21 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म है। हमारा अगला प्रश्न होगा 76 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में मधुबनी के किस निवासी को महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा प्रमोद झा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में बिहार की जागृति सिंगला नीति आयोग के निदेशक बनाई गई है, वे बिहार के किस जिले की रहने वाली है? इसका सही आंसर होगा कि जो जागृति सिंगला है ये बिहार के अररिया जिले की रहने वाली है। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार विधान परिषद में किस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया जिसके बाद बिहार विधानसभा डिजिटल व्यवस्था देने वाला देश का पहला सदन बन गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ई विधान एप्लीकेशन। यहां से कंप्लीट जानकारी मैंने आपको डेली वाले वीडियो में दिया था, बहुत सारी चीजें यहां से मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है 79 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में नई गाड़ी खरीदने वाले के लिए BH सीरीज लागू किया जाएगा? ये घोषणा भी हाल ही में हुआ है और ये BH सीरीज क्या होता है तमाम चीजें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसका राइट आंसर होगा बिहार। हमारा अगला प्रश्न होगा यहाँ पर, बीते 17 सालों में बिहार की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़कर कितने लाख टन हो गई है? यह रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी और इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो 104.83 लाख टन बिहार में दुग्ध उत्पादन हो गई है पिछले 17 वर्षों की तुलना में। इसमें बहुत ज्यादा कह सकते हैं वृद्धि हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि नीति आयोग की तरफ से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है बिहार राज्य सबसे गरीब राज्य है। हमारा अगला है यहाँ पे 82 नंबर प्रश्न कि हाल ही में लोक जनशक्ति पार्टी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका सही उत्तर होगा लोक जनशक्ति पार्टी का भी हाल ही में 21वां स्थापना दिवस मनाया गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला होगा 83 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न, हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या है। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बाल और किशोर मृत्यु दर श्रेणी में बिहार कितने स्थान पर है? इसका राइट आंसर होगा बिहार दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में हाल ही में 2000 से अधिक लोगों की बैठने की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है? इसका सही उत्तर होगा बिहार के राजगीर में इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह है कि हाल ही में बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कब से शुरू हुआ है? इसका सही उत्तर होगा 29 नवंबर 2021 से बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और ये 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नवंबर 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सारे के सारे मैंने आपको बताए हैं। यहाँ पर आपको बता दूं कि बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती है उसके लिए आप बीपीएससी मेकर ऐप को, जो हमारा ऑफिशियल ऐप है, ये प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करें और वहां से बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे खास एग्जाम के लिए आप यहाँ पर बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जो हमारा टेस्ट सीरीज चलता है, जो हमारा करंट अफेयर्स चलता है, वो तमाम चीजें, जो तमाम नोट्स होते हैं और भी हमारे कई सारे स्टडी मटेरियल है, वो तमाम चीजें बीपीएससी मेकर ऐप से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में एक ऑफर चल रहा है, तो ऑफर का आप लोग भरपूर लाभ उठाते हुए इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। तो जल्दी से यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करें और कोई प्रकार की जानकारी चाहिए तो इस व्हाट्सअप नंबर पे जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर हमें डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं दिसंबर महीने का, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।